अस्सलाम वालेकुम। तो हम ओ लेवल आईजीसीएसई का टॉपिक पढ़ रहे थे, फंक्शंस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सब टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट फंक्शंस। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं हम कंपाउंड फंक्शंस। ठीक है, एक ही बात है। सही है, कंपाउंड फंक्शंस। ठीक है, तो अब ये पढ़ेंगे आज हम। सही है, तो भाई कंपाउंड फंक्शन होते क्या है। लेट से हमारे पास एक फंक्शन एफ एक्स है। एफ एक्स लेट से हमें दिया हुआ है एक 2x-5। ठीक है, और साथ ही हमारे पास एक फंक्शन है जी एक्स जो कि हमें दिया हुआ है 4x+1। ठीक है, तो अब अगर मैं इफ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू द फंक्शन f(g)x, तो मैं किस तरह निकालूंगा। इसका मतलब होता है कि फंक्शन f के अंदर g(x). ठीक है, इसका मतलब होता है कि फंक्शन f के अंदर g(x). मतलब पहले मैं लिखूंगा फंक्शन f(x) जो क्या है 2x-5। तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन f के अंदर हमें इंसर्ट करना है g(x). तो मतलब जहां पर हमारे पास x है ना, हम x में g(x) को फिट कर देंगे। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2x की जगह क्या आ जाएगा, g(x-5). मतलब 2 into 4x+1 - 5, ठीक है, इज इक्वल टू 8x+2 - 5 इज इक्वल टू, तो f(g)x बराबर हो गया 8x-3 के। सही है, तो इस तरह बेसिकली इसको हम कहते हैं कंपाउंडिंग। इसको हम बेसिकली कहते हैं कंपाउंडिंग। ठीक है, तो ये होते हैं कॉम्पोजिट फंक्शंस या फिर कंपाउंड फंक्शंस। ठीक है, सिमिलरली अगर फंक्शन मेरे पास एफ एक्स, वही फंक्शन है। एफ एक्स मेरे पास है 2x-5, और जी एक्स मेरे पास है सेम फंक्शन। क्या लिया था हमने, g(x)(4x+1). लेकिन अब हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड g(f)(x). इसका मतलब क्या है कि g के अंदर f(x). ठीक है, g(f)(x) का मतलब होता है कि g के अंदर वी हैव टू इंसर्ट द फंक्शन f(x). तो पहले हम लिखेंगे अपने पास फंक्शन g(x) जो क्या है 4x+1, और हमें बेसिकली f(x) को इंसर्ट करना है g(x) के अंदर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 into f(x+1). ठीक है, मतलब 4 into 2x-5+1, मतलब 8x-20+1। तो g(f)(x) बराबर हो गया 8x-19 के। ये आपका आंसर हो गया। तो इससे आपने एक बात ऑब्जर्व की, नोटिस की, कि देखो ये हमारे पास है g(f)(x). सही है, और ये हमारे ऊपर हम अगर हम करें तो ये हमारे पास है f(g)(x). ठीक है, तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि, क्या नोटिस की है, कि f(g)(x) जो है वो नॉट इक्वल है किसके, g(f)(x) के। ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। सही है, f(g)(x) इज नॉट इक्वल टू g(f)(x). ठीक है, ये बात आपने ऑब्जर्व कर ली है बाय सीइंग द अबव एग्जांपल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और बात करते हैं एग्जांपल्स की। लेट्स से हमें f(x) दिया हुआ है 7x-5, और g(x) दिया हुआ है
4x+9, ठीक है। और हमें कहा हुआ है कि फाइंड करें fgx और gfx, ठीक है। तो कर लेते हैं फाइंड। तो fgx निकालने के लिए, fgx का मतलब क्या हुआ कि f के अंदर g है, ठीक है। तो अगर मेरे पास fgx का मतलब है कि अगर मेरे पास ये f है तो इसके अंदर gx है, मतलब जहां पर x है आप वहां पुट कर दो gx। तो ये हो गया 7 × gx क्या है, 4x+9 हमें दिया हुआ है यहाँ पर, -5। तो ये बराबर हो गया मेरे 28x+63 - 5। तो fgx मेरे पास आ गया 28x+58, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, fgx। अब हम फाइंड करते हैं gfx। gfx का मतलब है कि g के अंदर f। तो पहले हम क्या लिखेंगे, gfx लिखा हमने और इसके अंदर इंसर्ट कर दिया fx, ठीक है। तो 4 × fx क्या है, 7x-5+9। तो ये बराबर हो गया किसके, 28x-20+9। तो gfx बराबर हो गया 28x-11 के, ठीक है। ये आ गया आंसर फॉर gfx। सही है, आई होप बात क्लियर है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम बात करें एक और एग्जांपल की, लेट से आपसे उसने आपको फंक्शन दिया हुआ है fx, फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फंक्शन क्या है वो, 2x-5, ठीक है। और इसने आपसे पूछा हुआ है कि फाइंड मी द एक्सप्रेशन फॉर f²x। तो देखो f²x भी एक कंपाउंड फंक्शन है बेसिकली। क्या मतलब है इसका, f²x का मतलब है, ये पूछ रहा है f(f(x), ठीक है, सही है। बेसिकली f फंक्शन f के अंदर एक और f, ये बेसिकली मतलब है इसका, ठीक है, ठीक है। तो हम किस तरह करेंगे, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f²x, हम क्या करेंगे, पहले fx लिखा और इस fx के अंदर दोबारा fx को हमने इंसर्ट कर दिया, 2 × fx-5। तो ये हो गया 2 × 2x-5 -5, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास 4x-10 - 5, मतलब f²x आ गया मेरे पास 4x-15, ठीक है। आपके पास ये आ गया। और याद रहे कि f²x जो है ना, एक बात याद रखने वाली है कि f²x, जो बहुत ज़रूरी बात है, f²x जो है ना, ये नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल है fx होल थिंग स्क्वायर के, ठीक है। मतलब f²x ये नॉट इक्वल है fx² के, ठीक है। fx² का मतलब होता है कि मेरे पास ये रहा फंक्शन fx 2x-5 और इस फंक्शन के बाहर स्क्वायरिंग की हुई है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 4x² -20x+25, ठीक है। तो आप खुद चेक कर रहे हो, f²x इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बात जहन में रहे, इसमें आप गलती नहीं करना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ एक और एग्जांपल की, टू क्लेरिफाई द कॉन्सेप्ट्स, कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है g(x) जो कि है 4x+1 और मुझे वो कहता है भाई फाइंड मी द एक्सप्रेशन फॉर g²x। तो g²x का मतलब क्या है, क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ g(x), मतलब g(x) के अंदर आप g(x) इंसर्ट करोगे, ठीक है। तो अगर आपके पास g(x) 4x+1 है तो आप इसमें इंसर्ट कर दोगे दोबारा g(x), मतलब 4 ×
जी एक्स क्या हो जाएगा, 4x प्लस वन। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास 16x+4+1, मतलब 16x+5, ये आ गया g²x आपका। सही है। और अगेन याद रहे कि जी स्क्वायर एक्स इज नॉट इक्वल टू जी एक्स की पावर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि जी एक्स की पावर स्क्वायर का मतलब क्या है कि फोर, ये रहा जी एक्स, 4x+1, और ब्रैकेट के बाहर स्क्वायरिंग हुई हुई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, 16x² + 8x+1। ठीक है, एंड एज यू कैन सी कि जी² x इज नॉट इक्वल टू जी एक्स द होल थिंग स्क्वायर। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। अब एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं, ताकि जो आपने जो कुछ भी पढ़ा है ना इस चैप्टर में, फंक्शंस के चैप्टर में, सब रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है भाई कि आपके पास एक फंक्शन एफ एक्स है 5x-2, और एक फंक्शन है जी एक्स जो कि बराबर है 3x-7 के। ठीक है, तो आपसे पार्ट वन में कहता है, पार्ट ए में कहता है कि फाइंड मी द वैल्यू द एक्सप्रेशन ऑफ एफ जी एक्स। तो एफ जी एक्स का मतलब क्या है कि एफ के अंदर जी एक्स। तो ये रहा एफ एक्स, पहले एफ एक्स के अंदर जी एक्स, तो ये हो गया 5 × 3x-7 -2। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास 15x-37 इसका आगे एक्सप्रेशन फॉर एफ जी एक्स। सिमिलरली अगर आपसे बोलता है कि फाइंड मी द वैल्यू एक्सप्रेशन ऑफ जी एफ एक्स, तो जी एफ एक्स का क्या मतलब है कि जी एक्स के अंदर एफ एक्स। ठीक है, तो ये रहा जी एक्स, इसके अंदर आएगा फंक्शन एफ एक्स, जहाँ एक्स की एक्स है ना वहां पे आ जाएगा फंक्शन एफ एक्स। तो 3 × क्या हो जाएगा, 5x-2-7, तो मतलब 3 15x-6-7, तो ये हो गया बराबर 15x-13 के। तो ये हो गया आपका जी एफ एक्स। सही है। सिमिलरली आगे मूव करते हैं, पार्ट सी में आपसे बोलता है कि मुझे निकाल के दो f²x। तो अगेन इसका मतलब क्या है कि एफ एक्स के अंदर एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स के अंदर एफ एक्स, तो ये रहा मेरे पास एफ एक्स, इसके अंदर आप इंसर्ट कर दोगे वैल्यू ऑफ अगेन एफ एक्स। तो 5 × क्या हो जाएगा, एफ एक्स क्या था, 5x-2 ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास 25x-10-2, तो ये हो गया f²x हो गया 25x-12। ठीक है, सही है। ठीक है, अब आपसे कहता है भाई पार्ट डी में, पार्ट डी में कहता है आपसे कि निकाल के दो जी²x। तो हमें पता है भाई जी एक्स क्या है, जी एक्स हमें दिया हुआ था 3x-7 सवाल में। तो जी²x का मतलब क्या है कि जी एक्स के अंदर जी एक्स, तो जी एक्स ये रहा, इसके अंदर जी एक्स, तो ये हो गया 3 × 3x-7 ठीक है, तो 9x-21-7, तो ये हो गया बराबर 9x-28 के। ठीक है, जी²x आ गया। अब पार्ट ई में आपसे कहते हैं, पार्ट ई में आपसे बोल रहा है कि फाइंड मी द वैल्यू एक्सप्रेशन फॉर एफ इनवर्स एक्स। तो एफ इनवर्स एक्स निकालने का तरीका क्या है, हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि अगर ये एफ एक्स है ना, एफ एक्स हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है, 5x-2 दिया हुआ है। तो एफ इनवर्स एक्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये निकालने के लिए आप क्या करोगे कि आप पहले एफ एक्स को ले लोगे वाई, और फिर आप क्या करोगे, आप इस एक्स को बनाओगे सब्जेक्ट। तो ये हो गया y+2/5, तो x बन गया सब्जेक्ट। अब क्या करोगे, रिप्लेस x, x बराबर हो गया y+2/5 के। अब क्या करना है आपको,
रिप्लेस x बाय f इनवर्स x और y को रिप्लेस कर दो विथ x, तो आपके पास ऑटोमेटिकली f इनवर्स x की का एक्सप्रेशन आ गया। क्या आ गया? x प्लस 2/5। ठीक है, सेम काम करना है विथ gx के पार्ट f में कह रहा है आपसे कि फाइंड मी द एक्सप्रेशन फॉर g इनवर्स x। तो g इनवर्स x निकालने के लिए आपको बेसिकली क्या करना है? g इनवर्स x निकालने के लिए आपको वही काम करना है। ठीक है, अगर ये जी एक्स है 3x - 7, तो इसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए पहले आप इसको लोगे y और फिर आप बनाओगे x को सब्जेक्ट। ठीक है, फिर आप x को रिप्लेस कर दोगे विद जी इनवर्स x और y को रिप्लेस कर दोगे विथ x, तो ये हो जाएगा x + 7/3। ये आपका आ गया जी इनवर्स x। ठीक है, तो मूविंग ऑन, पार्ट जी में आपको फाइंड करना है बेसिकली f इनवर्स x। ठीक है, तो बेसिकली इसमें आपसे कह रहा है कि क्या मतलब हुआ इस बात का कि f के अंदर f इनवर्स x। तो अगर मेरे मेरे पास ये था ना, बेसिकली ये था मेरे पास fx। क्या था fx? 5x - 2 था fx। और f इनवर्स x क्या आया था? निकाला था हमने ऊपर x + 2/5। ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास क्या मतलब हुआ इस बात का कि fx लिखा पहले मैंने 5x - 2, fx के अंदर f इनवर्स x, तो ये हो जाएगा 5 × f इनवर्स x - 2, मतलब 5 × x + 2/5 - 2। तो ये 5 कैंसिल, ये हो गया x + 2 - 2, 2 कैंसिल, तो क्या बचा? x। तो f इनवर्स x का आंसर क्या आ गया? x। ठीक है, सिमिलरली अगर हम सेम काम करें विद जी इनवर्स x, जी एक्स क्या था मेरे पास? जी एक्स था क्वेश्चन में 3x - 7, और जी इनवर्स एक्स निकाल चुका हूं मैं पिछले पार्ट में x + 7/3। ठीक है, तो अगर हम इसको अप्लाई करें कि ये रहा जी एक्स और जी एक्स के अंदर जी इनवर्स एक्स, मतलब 3 × x + 7/3 - 7। ठीक है, तो ये हो गया x + 7 - 7, 7 7 कैंसिल, तो क्या आ रहा है? x। तो जी इनवर्स x भी क्या हो गया? क्या आंसर आ रहा है उसका? x। ठीक है, सही है। तो पता ही चला कि भाई क्या सीन होता है कि जब भी आप किसी कंपाउंडिंग करोगे ना, एक फंक्शन और उसके इनवर्स की, मतलब इस तरह, तो आंसर हमेशा क्या आएगा? x आएगा। ठीक है, आंसर हमेशा क्या आएगा? x आएगा। इसकी वजह क्या है? x क्यों आएगा हमेशा आंसर? नोट लिखो अपने पास कि द कंपाउंड फंक्शन ऑफ एनी फंक्शन एंड इट्स इनवर्स will always be will always be x। प्रूफ कर दिया अभी हमने। ठीक है, अभी हमने किया एग्जांपल्स, तो हर कंपाउंड फंक्शन जो हमने अप्लाई किया था, जो फंक्शन है उसके इनवर्स का, उसका आंसर क्या आ रहा था? x आ रहा था। ठीक है, क्यों? बिकॉज इट signifies the geometrical significance between the function and its inverse। और वो क्या सिग्निफिकेंस है? वो सिग्निफिकेंस क्या है?
ये भी लिखो अपने पास कि द ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस of a function and its inverse is the fact that they are reflection of each other along line y is equal to x, along line y is equal to x। ठीक है, बेसिकली ये बता रहा है कि यार जो फंक्शन होता है ना, फंक्शन और उसके इन्वर्स का क्या आपस में ताल्लुक है, कि ये दोनों ना क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन होते हैं ऑफ ईच अदर अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। जैसे अगर मेरे पास अगर मेरे पास ये ग्राफ है, लेट्स से ये ग्राफ है, और ये लाइन क्या है, क्या होती है, y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो अगर मैं लेट्स से मेरा एक फंक्शन है एफ एक्स, लेट्स से मेरा फंक्शन है एक एफ एक्स जो कि कुछ यूं है, यूं बन रहा है, लेट्स से वो पास कर रहा है, कुछ ऐसे बन रहा है। ठीक है, सही है, ये फंक्शन है एफ एक्स। ठीक है, तो लेट्स से वो पास कर रहा है 2,0 से। ठीक है, ऑन दी एक्स एक्सिस। ठीक है, तो जो इस फंक्शन का इन्वर्स बनेगा ना, वो इस लाइन का बनेगा रिफ्लेक्शन। ठीक है, वो इस लाइन का बेसिकली रिफ्लेक्शन बनेगा। मतलब अगर ये लाइन फंक्शन पास कर रहा है 2,0 से ऑन दी एक्स एक्सिस, तो इसका इन्वर्स पास करेगा कुछ इस तरह। ठीक है, ये है इसका इन्वर्स, और ये पास करेगा फ्रॉम पॉइंट 2, 0, 2 ऑन दी वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये ताल्लुक होता है बेसिकली फंक्शन और उसके इन्वर्स का, कि फंक्शन और उसका इन्वर्स रिफ्लेक्शन होते हैं अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको समझा रहा है। ठीक है, इस लास्ट नोट में, लास्ट पार्ट में। सही है, तो ये सीन है। ठीक है।